हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और अपनी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हम कंसेप्ट समझ रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही होंगी। जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बता दूं कि अब हमारे पास ये आज आखिरी क्लास है। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे जो कि करीबन 50 से लेके 60 क्वेश्चन का होगा। तो जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उनका क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसको देखना है। साथ में वो जो क्वेश्चंस होंगे उनको अगर आप पहले करना चाहते हो तो पीडीएफ फॉर्म में वो आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना और उस ग्रुप का जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहां से ज्वाइन कर लेना। काफी लोगों ने कर रखा है, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। YouTube पर जब भी हम ड्यूरेशन देखते हैं, व्यूज देखते हैं, तो व्यूज जैसे अगर अपने 100 होते हैं तो ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत अच्छा आ रहा है। जिससे कि हमें लग रहा है कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे बैंक की मैथ्स हो, या फिर राजस्थान जीके हो या नेशनल जीके हो, सभी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो कंसेप्ट है वो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इंस्टॉलमेंट का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट। 8वीं क्लास है हमारी, 8th क्लास। और आज हम इंस्टॉलमेंट पर बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट का क्या हिसाब किताब होता है, कैसे हिसाब किताब होता है। जैसे आप बोलते हो ईएमआई, सब मंथली इंस्टॉलमेंट लगती है, वैसे यहाँ पर मंथली ना होकर हमेशा ईयरली ही इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट। और एक क्वेश्चन मैं आपको पेपर में आया हुआ करवाता हूं, लिख देता हूं, फिर उसी से सारी चीजें हम समझेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, मैं बोल भी रहा हूं। एक व्यक्ति एक बाइक 3 वार्षिक किस्तों में, तो ब्रैकेट में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, किस्तों में खरीदता है। या 3 वार्षिक बराबर हो लिख लेना, इक्वल, बराबर किस्तों में खरीदता है। प्रत्येक किस्त आपके पास है 10,800 की है। प्रत्येक किस्त 10,800 की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 20% है। आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, बाइक की कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको बताना है। इस टाइप का अपना ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो किस्त का बहुत मामूली सा आपको एक क्वेश्चन दिया है, 3 वार्षिक किस्त है, एक बाइक को खरीदता है और हर किस्त उसकी, इसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं करा है। डाउन पेमेंट किया होता तो उसको अपन हटा देते। तो 10,800 का एक किस्त है और 3 बराबर किस्त है, तो हर साल उसने 10,800 पेड करा है। आपको बताना है कि बाइक का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो, सबसे पहले दर को पकड़ो, 20% बोलते हैं 1/5। क्लियर है? ये अपनी प्रिंसिपल है। करने का तरीका देखना, ये अपना इंस्टॉलमेंट है। पहली, अगर 5 रुपए की कोई चीज है तो फर्स्ट ईयर उसका जो अमाउंट या मिश्रित धन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1 ब्याज यहां से जुड़ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर भी अपने पास, अभी मैं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूं जैसा अपना बेसिक है, इस तरह आप। क्लियर? किस्त में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तो बेसिक हो गया। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का सही है, सेकंड ईयर में आपको ध्यान रखना, जो चेंज आपको करना है वो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर करना है। और थर्ड ईयर के लिए किस्त के अंदर ये क्यूब करना है। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वैसे का वैसे ही लिखा। 5 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, ये 25, और ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा 216। क्लियर है?
इस तरह आप उसको अरेंज कर दो डाटा को जब भी आपके पास किस्त है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किस्त बराबर है। अगर आप यहां इंस्टॉलमेंट को देखो तो हर इंस्टॉलमेंट अभी रेशियो के हिसाब से क्या है, अलग अलग है। आपको ये तीनों इंस्टॉलमेंट को सेव करना है। तो सबसे बड़ी किस्त वैसे रेशियो के हिसाब से कितनी है, 216, तो इसको भी आपको 216 करना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 6 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस के लिए इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर इसको भी आपको कितना करना है, 216, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 36 से मल्टीप्लाई। क्लियर? इस तरह का गौर से देखो, आपने सारी इंस्टॉलमेंट बराबर करी है। सबसे पहले आपको इंस्टॉलमेंट बराबर करना है, और उसके बाद फिर जो बराबर करने के लिए आपने कुछ यूज करा है मल्टीप्लाई के लिए, वो प्रिंसिपल की तरफ भी मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप रिफ्रेश करो इस चीज को, तो यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल अपने हिसाब, इसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से अपने पास 180 आएगा। सेकंड प्रिंसिपल यहां पर अपने पास आ जाएगा 150, और थर्ड प्रिंसिपल 125 है। अब आप गौर से देखो, ऐसे ही होता है किस्तों में, जो मूलधन होता है धीरे धीरे घटता चला जाता है। जब भी आप किस्त चुकाते हो तो 180 ओरिजिनल अगर मूलधन था, तो एक किस्त चुकने के बाद अब कितने पर चलेगा, 150 पर। दूसरी किस्त चुकने पर कितने पर चलेगा, 125 पर चलेगा। यहां पर सारी इंस्टॉलमेंट 216 हो ही गई, ये आपने कर दिया। और इस 216 की यानी एक की वैल्यू आपको बता रखी है, एक किस्त की वैल्यू यानी 216 की वैल्यू आपको बता रखी है, तो यहां से आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। रेशियो मेरे हिसाब से कट जाएगा 5 से 5 का 30, हाँ ये अपना पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। 1:50 आ जाएगा। और यहां पर आप मूलधन को टोटल कर दो, मूलधन निकालने के लिए टोटल कर दो 5, ये अपने पास 15, और ये अपने पास 4। क्लियर? अब एक रेशियो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 27 20 और ये 22, यानी आपका जो बाइक का प्रिंसिपल है वो 22,750 है, जिसको आपने खरीदा है 10,800 की 3 बराबर किस्तों पर। कई बार ये भी पूछ लेता है कि उसको टोटल कितना ब्याज देना पड़ा, तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हो, एक किस्त ये है, क्लियर? तो एक किस्त ये है, इस प्रोसेस से उसने यहां पर दिया है, एक बार अगर आप मल्टीप्लाई करें 0 0 24 3, क्लियर? 22,750 की चीज उसे कितने में पड़ी है, 32,400 में। एक रिसेंटली क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आया हुआ है, उसमें पूछा था उसने कितना ब्याज दिया, तो यहां से आप डिफरेंस को निकालकर ब्याज निकाल सकते हो कि किस्त पर लेने पर उसे कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, कितना एक्स्ट्रा पेमेंट या कितना ब्याज देना पड़ा, वो भी आप यहां पर बताया जा सकते। अगर 6-6 महीने का हो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो दर को सबसे पहले क्या कर देना, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता रखा है, आधा कर देना। 2 किस्त 3 किस्त 4 किस्त 5 किस्त जैसा भी बनता आ रहा है वैसा आप किस्त को बना देना। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है मूलधन दे देता है और फिर आपसे किस्त पूछ लेता है, तो वही है, यहां से वैल्यू उठा निकालना है और यहां पर यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसका यूज आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हो। कभी बाइक खरीदने ही जाना हो और वहां पर आप किस्तों पे ले, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आप कितना ज्यादा पेड कर रहे हो, कितना कम पेड कर रहे हो। क्लियर है? तो आप इसे पॉज करके एक बार उतारें, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप खुद हाथ के हाथ अपने हाथ से अगर इसको उतार लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो ज्यादा अच्छा आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है पेपर में आया हुआ ही मैं आपको देता हूं बोर्ड पे, रब कर रहा हूं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं पूरा ही लिख देता हूं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बाइक, एक व्यक्ति एक बाइक जिसकी कीमत, जिसका मूल्य 50,440 है, 50,440 है,
3 बराबर किस्तों पर खरीदता है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदता है। ब्याज की दर 5% चक्रवृद्धि है वार्षिक में, तो प्रत्येक किस्त बताएं। थोड़ा सा राइटिंग समझने का हो सकता है आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरी राइटिंग मेरे को नहीं समझ आती। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, उससे आप समझ लेना। एक व्यक्ति एक बाइक जिसका मूल्य 54,440 है, यानी 54,440 है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदता है। ब्याज की दर 5% चक्रवृद्धि है। तो प्रत्येक किस्त आपको बतानी कि वो जो ईयरली जो किस्त है, वार्षिक है, ये 3 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदता है। तो एक बार आप पॉज करो वीडियो को और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैच करना। देखें 5% क्या होता है भाई? 1/20। तो ये प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट 20, 21, सबसे पहले तो ऐसे ही कर लो, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। 21 का जो क्यूब होता है, अगर आप सॉल्व करना चाहो कि 21 का क्यूब क्या होता है, या तो आप ऐसे कर लो, या मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। कभी आपको क्यूब निकालना हो तो शॉर्टकट में क्यूब कैसे निकालते हैं, देखो मैं इसका डिटेल जो आप अगर फास्ट कैलकुलेशन देख लोगे उसमें आ जाएगा। आप सबसे पहले जैसे 21 का क्यूब निकालना है, तो आप 2 का क्यूब निकालना। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब इन दोनों का रेशियो क्या है? 2:1। इन दोनों डिजिट्स का रेशियो क्या है? 2:1। तो अगला 1:1 कितना होगा? 4। अब ये 2 है, ये 2:1, ये 2:1 करना है, फिर ये 2 है तो 1:1, ये 2:1 करना है। ये मैं फास्ट कैलकुलेशन की क्लास में आप सीख सकते हो। सबसे पहले ऐसे 4 बार डिजिट लिख लो, 2:1 जैसा भी रेशियो, और फिर ये सेकंड वाले का डबल कर दो, थर्ड वाले का भी डबल कर दो और ऐड कर दो। सॉरी, यहां पर आप लोग ऐड करके देखो, आपको अपना आंसर आ जाएगा, यानी 21 का क्यूब होगा। क्लियर है? अब आपको इसका निकालना है, ये तो आपको सभी को पता भी होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखें एक बार कैलकुलेशन करके, 21 का क्यूब सही है हमारा, कैलकुलेशन आप देख लेना। और इसको अगर आप देखना चाहते हो तो ये 441 होगा, और ये अपने पास आ जाएगा 8000, ये अपने पास आ जाएगा 400, ये अपने पास 20 और ये अपने पास 21। अब आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा? 21 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 21 से, और इसको आपको 441 से करना पड़ेगा, और इसको 441 से करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपको क्या करनी है? सेम करनी है। अब आपके पास प्रिंसिपल यहाँ पर ये वाला तो 8000 हो गया लास्ट वाला, और इसको अगर आप देखना चाहो और इस वाले को अगर आप देखना चाहो 2880, देखो आप सारा इंस्टॉलमेंट आप देख रहे हो तो धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, सॉरी प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होता जाता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझा दिया था। और ये हो जाएगा ये, और अपना प्रिंसिपल कितना दे रखा है? आपको लगेगा जस्ट इससे डबल है। अगर आप गौर से देखो तो 54,4,2,0,0। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास जस्ट डबल है, ये सॉरी 50 कर लेना है, ओके 5044। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जिससे जस्ट डबल है। ये एक्चुअली में मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर 2 आपने कर दिया, और एक इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है तो 92614 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 12 4 और 5 18। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 18,552 आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। और अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, जिन्होंने उतारा है 54 की जगह 50 लिखना है, 50,440 आपका है। एक बार करेक्शन और देख लो इसमें, हाँ 50,440 आपका प्रिंसिपल है। मैंने 54 लिख दिया था, आपको 50,440 करना है। यहाँ से उसका वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, और यहाँ पर आपको
एक किस्त को निकालना है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट का आएगा उसको आप कर पाओगे। क्लियर है? तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, एक छोटा सा टॉपिक। ज्यादा इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम आती है सिंपल इंटरेस्ट में। जब अपन सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिलती है। इसमें ज्यादा वैरायटी आपको मिलेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको हाफ ईयरली मिल सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और हम करते हैं, वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। देखो एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आपको चीजों को समझना है उस चीज के लिए कि वो क्या टाइप है। देखो एक क्वेश्चन है, इस सिंपल इंटरेस्ट में भी इसी टाइप का आता है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है। एक पिता अपने दो पुत्रों में 16,850 रुपए इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्र को 18 साल होने पर बराबर धनराशि प्राप्त हो। इसके लिए वो रकम को दो भागों में बांटकर बैंक में जमा कराता है। बैंक में जमा कराता है तो ब्याज दर भी मिलेगी, जहां दर 33 से 1/3% है चक्रवृद्धि। तो प्रत्येक पुत्र को प्रारंभ में कितनी धनराशि बैंक में जमा कराई। पुत्रों की वर्तमान आयु क्रमशः 12 साल और 16 साल, यानी क्रमशः है 12 साल और 16 साल। क्लियर है? तो इस टाइप का आपने साधारण ब्याज पर भी एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें बराबर धनराशि वहां पर मिलती है और यहाँ पर भी बराबर धनराशि मिली है। लगभग ऐसा रहता है, ऐसा क्वेश्चन दोनों साधारण ब्याज में भी आपको मिलेगा। यहाँ पर फिर समझो, एक पुत्र ने अपने दो पुत्रों में 16,850 रुपए इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक पुत्र को 18 साल होने पर बराबर धनराशि प्राप्त होती है। इसके लिए वो रकम को दो भागों में बराबर बांटकर बैंक में जमा कराता है, जहां पर दर 33 से 1/3% है। तो प्रत्येक पुत्र को प्रारंभ में कितनी धनराशि बैंक में जमा कराई गई? पुत्रों की वर्तमान आयु 12 साल और 16 साल। क्लियर? तो स्टार्ट करें, किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। एक बार मैं इसको बहुत छोटे तरीके से, शॉर्ट वाले तरीके से बताता हूं कि शॉर्ट में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सबसे पहले दर पकड़नी है।
33 से 1/3% को बोलते हैं 1/3। क्लियर। दो पुत्र हैं, एक यंग है, एक एल्डर है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, यंग एंड एल्डर। क्लियर। अब यहां पर देखो 33 से 1/3 मतलब 1:3। तो यहां पर अगर मैं छोटे पुत्र को 3 दूं तो बड़े पुत्र को मैं 4 धनराशि दूंगा। अब ये वाला लॉजिक आप समझो कि धनराशि किसको ज्यादा देगी। देखो छोटा पुत्र है 12 साल का, 18 साल का जब होगा तो 4 साल ब्याज चलेगा। इससे बड़ा जो पुत्र, सॉरी 6 साल ब्याज चलेगा। इससे जो बड़ा पुत्र है वो 16 साल का है, उसे आप जो भी धनराशि दोगे उस पर ब्याज कितने साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों से बराबर धनराशि मिले तो जो बड़े पुत्र हैं, क्योंकि उसको तो 2 साल ही ब्याज चलेगा, ब्याज की दर तो दोनों जगह बराबर है, तो बराबर धनराशि के लिए आपको ज्यादा जो पैसा जमा कराना होगा जिसके खाते में, वो होगा बड़ा पुत्र जिसका ब्याज कम ईयर के लिए चल रहा है, और छोटे पुत्र के लिए ज्यादा ईयर के लिए चल रहा है, क्योंकि 12 साल के लिए 18 साल का होगा तो 6 साल उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको समझनी है कि पुत्र जो छोटा है उसकी धनराशि कम होती है, बड़े पुत्र की धनराशि ज्यादा होती है प्रारंभिक वाली। अब आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों पुत्रों में डिफरेंस एज का कितना है, यानी आयु का अंतर देखना है। आयु का अंतर कितने का, 4 साल। तो जो रेशो भी आपने लिखा है 4 साल के अंतर के लिए इसका 4 और 4 ऐसे। क्लियर। 4 पावर लगा, 2 साल का अंतर है तो 2 पावर लगा दो, 1 साल का अंतर है तो पावर लगाने की जरूरत है ही। क्लियर। तो यहां पर अब अपने पास 81 हो जाएगा। क्लियर। और ये अपने पास हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। इस हिस्से में आपको बांटना है, अनुपाती योग कर लें आप, यहां पर 7 और 13 और 2, सॉरी एक हो जाएगा 7, 13 और 3, 337 है। और अनुपाती योग कितना है अपने पास, 16850, 16850। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाकी का नीचे चला जाएगा नहीं तो। ये अपने पास कट रहा है 5 से, 5 का 35, 5 से यानी 50 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 50 आ गई। छोटे पुत्र की पूछे तो 81 से मल्टीप्लाई कर दो, और बड़े पुत्र की पूछे तो 256 को 50 को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। आपके पास छोटे पुत्र को आपको देने पड़ेंगे 4050 रुपए, और बड़े पुत्र को आपको देने पड़ेंगे 12800 रुपए। और जब ये 18 साल के होंगे तो अब इनको बराबर क्या मिलेगी, धनराशि मिल जाएगी। आ रही बात समझ में। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पर जो एक चीज आप हमेशा समझना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए जो 18 साल है, अगर मैं इसको 40 साल भी कर दूं कि 40 साल बाद भी धनराशि बराबर मिले, तो आंसर अपना यही आएगा, क्योंकि आपको जो ये रेशो है 3:4 तो यहां से मिलेगा, और जो इस पर पावर लगानी है वो इनके प्रारंभिक एज के डिफरेंस को लेके चलनी पड़ेगी। हमेशा देखना, प्रारंभिक एज के डिफरेंस को लेके चलनी पड़ेगी। इस वाली चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में 18 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। बस ये पता है अगर 40 साल बाद भी हो तो आप ये बोल सकते हो इसका जो ब्याज चलेगा छोटे वाले पुत्र का वो 6 साल कम चलेगा, इससे सॉरी ज्यादा चलेगा। क्लियर। और इसका कम चलेगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना भी ईयर दे दे 40। कई बार बच्चे सोचते हैं 40 कैसे चलेगा, और कई बार ये सोचते हैं कि ये शॉर्टकट कहां से आया। एक बार आप इसको उतार लो, और इस शॉर्टकट का कंसेप्ट क्या है, ये शॉर्टकट नहीं कंसेप्ट है। बस हमने थोड़े से फॉर्मूले को छोड़ने के लिए कंसेप्ट अपनाया है। तो अब आपको मैं एक चीज समझा देता हूं, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, आप पॉज करके इसको उतार लोगे। कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट ये है कि अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज का पहली बार मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप सभी को पता भी होगा और आप सभी ने यूज भी करा है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। ये है प्रिंसिपल, ये है दर और ये है सम। जैसे हम इसको हल कर लेते हैं तो मिश्रित धन प्राप्त होता है। क्लियर। मैं यहां पर P1 ले लेता हूं और ये अपना ये ले लेता हूं। क्लियर। अब ये P2 हो गया, बीच में बराबर का निशान लगाता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए कि बराबर 18 साल बाद, 20 साल बाद, कितने भी साल बाद। अब ये वाला जो पुत्र है छोटे वाले को मान लेते, ये बड़े वाले को मान लेते हैं, ये 16 साल का है, तो ब्याज कितने साल चलेगा, आप बोलोगे 2 साल।
ये वाला जो पुत्र है 12 साल का है तो ब्याज कितना चलेगा, 6 साल। क्लियर है? P1 को इधर ही रखो, P2 को नीचे ले आओ इस वाले को। क्लियर है? तो ये अपने पास वहीं रह जाएगा और नीचे वाला अपने पास ऐसे आ जाएगा। ये डिवाइड का निशान है। बेस अगर बराबर है और भाग करना है तो अपने को माइनस करना पड़ता है, तो अपने पास माइनस कितना आ जाएगा, 4। आप ये बोल सकते हो 1 + r/100 = 4। क्लियर है? अब जब आप इसको रख लोगे 33 से 1/3% को रख लोगे, 33 से 1/3% को रख लोगे तो यहाँ पर वही आ जाएगा 4/3। और इसका जब आप ऐसे करोगे तो ये तो 4 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, 3 चला जाएगा। इस तरह हमने इसी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करा है, लेकिन एक डिफरेंस एंगल से, जिससे कि हमें इस फॉर्मूले के झंझट से चक्कर में नहीं पड़ेगा। फॉर्मूले का हिसाब किताब हम करेंगे नहीं और सीधा के सीधा इस तरह का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट, जो चक्रवर्ती ब्याज का जो कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो गए। कल से जो हमारी क्लास चलेगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करीबन 50 से 70 के आसपास, 60 के आसपास अपन क्वेश्चन करेंगे। 3-4 क्लास अपन ले लेंगे, हर क्लास में कोशिश करेंगे 10 से लेकर 12 क्वेश्चन हम कर पाए। और अच्छे क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट होकर और हाई लेवल पर, जो मैं क्लासों में पढ़ा चुका हूं और उससे मेरे को ये डाटा इकट्ठा हुआ है कि बच्चा क्या क्या गलती करता है और वो गलती से कभी पता भी नहीं चलती, उनको भी हमें नोट डाउन करना होगा, उनको भी हमें समझना होगा। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करवाएं। जो भी आपके ग्रुप सर्किल है, जहां पर भी इतना छोटा सा 10 मिनट भी निकालोगे तो आपका काम, मेरा भी काम और आपका काम दोनों का हो जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।